हेलो बच्चों, ठीक है आप लोग? चलिए, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन फाइनल अकाउंट्स का विदाउट एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसमें क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें तीनों चीजें हमें साथ में पढ़नी है, तीनों चीजें साथ में सॉल्व करनी है, ट्रेडिंग भी, पीएल भी और बैलेंस शीट भी। ठीक है, तो एक प्रॉपर क्वेश्चन है, इट विल टेक एटलीस्ट 30 मिनट्स। सो आर यू रेडी? चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। तब उसको आपको पता है ना, इनकम स्टेटमेंट कोई हम लोग ट्रेडिंग और पीएल दोनों को जब साथ में बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट विच गिव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस और प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है। कौन शो करता है? इनकम स्टेटमेंट। कौन शो करता है? इनकम स्टेटमेंट। इट शोज द प्रॉफिटेबिलिटी, द परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस। एंड बैलेंस शीट सामने में है, फॉर्मेट उसका भी हमने खींचा हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स राम एज ऑन, जो भी डेट है। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले एक बात बताइए कि ओपनिंग स्टॉक है क्या? नहीं है ओपनिंग स्टॉक। इज देयर एनी ओपनिंग स्टॉक इन द क्वेश्चन? नो। इट मींस क्या? बिजनेस इसी साल एस्टेब्लिश हुआ है क्या? परचेज, परचेज कितना है बताइए जरा सा। रिटर्न भी है? परचेज रिटर्न है? नहीं है, तो सीधा परचेज को बाहर डाल दीजिए अमाउंट में। देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, टू वेजेस है क्या? कितना है? 11,000। फैक्ट्री वेजेस या वेजेस जो भी है 11,000। ठीक है, उसके बाद टू कैरेज वगैरह है? कैरेज वाट, कैरेज और कैरेज इन वाट वगैरह कुछ है? नहीं है। फैक्ट्री वेजेस के बाद आपका उससे पहले कोल गैस वाटर है ना? कोल गैस बेटा कितना है ये? 6,000। अब जरा सा सेल्स बताना है क्या? सेल्स कितना है? 80,000, 80,000 रुपीज। रिटर्न भी है क्या? अच्छा रिटर्न है, ठीक है, तो अंदर में काम करेंगे। रिटर्न के साथ यहाँ पर कर देंगे लेस रिटर्न। कितना? एक 1,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बाहर में? जस्ट लुक एट द बोर्ड, ओके। एंड आपको ट्रेडिंग खत्म होगा। प्रोसेस वाइज हम लोग चलेंगे और बहुत आसानी से हम लोग आंसर को पा लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? सेल्स के बाद आप देख लीजिए बाहर में क्लोजिंग स्टॉक है कि अंदर में क्लोजिंग स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक तो होगा, नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन। ओहो, इसका मतलब पूरा बेच लिया। इज देयर एनी स्टॉक? सी वंस अगेन, ओवरव्यू द क्वेश्चन प्लीज। स्टॉक एट द एंड भी लिखा हुआ है क्या? इन्वेंट्री है क्या कहीं पे? नहीं है ना? चलिए तो स्टॉक को छोड़ के चलते हैं, स्टॉक नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, और ना ही हमारे फर्दर इंफॉर्मेशन में कहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं है। लेकिन बिना स्टॉक का कैसे हो सकता है? स्टॉक तो इसका मतलब ये मान के चलेंगे कि बिजनेस में ना ओपनिंग स्टॉक है ना ही। इसका मतलब है कि जो लाता है वो पूरा पूरा बेच लेता है, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो मेरे बच्चों ट्रेडिंग में और कुछ जाने वाला है क्या? देखो तो जरा सा, देखो जरा सब लोग जल्दी जल्दी से। ट्रेडिंग में और कुछ जाने वाला नहीं है मेरे बच्चों। तो आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले आप जो है वो जोड़िए दोनों को, दोनों तरफ को जोड़िए तो कितना आता है? प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 11,500 कितना होता है? 16। 16 और 6, 16 और 6 कितना होगा? 22। अरे 50 है ना ये? 50 और 11 कितना हो गया? 61 और 6 67, और इधर 79। तो 67 और 79 में 12,000 का डिफरेंस है। देखिए तो ग्रॉस प्रॉफिट 12,000 है क्या? आंसर है 12,000। चलिए थोड़ा सा नीचे करके इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं। एक प्रॉपर क्वेश्चन बना रहे हैं। आई थिंक, आई होप एंड आई विल एक्सपेक्ट यू कि आप ऐसा ही सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा स्पेस दे करके आप लिखेंगे, जो ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिखें। ठीक है, अब आप 11th के स्टार्ट में नहीं है कि आपको लेजर हम अलग अलग सिखाएंगे, इसी के नीचे बनाना शुरू करेंगे पीएल। यहाँ पर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकला है ग्रॉस प्रॉफिट? थोड़ा सा एक बार देख ले जरा सर प्रोसेस को हम लोग रफ में। डेबिट साइड का टोटल हो रहा है बेटा 67,000। आर यू अवेयर ऑफ दिस? ओके, और क्रेडिट साइड का कितना है? 79,000। तो व्हाट विच इज मोर? 79 को दोनों तरफ लिख दिए। अरे बोलिए। अच्छा, उसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल। तो बेटा यहाँ कितना लिख देंगे हम लोग? 12,000। आंसर को थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिखते हैं ताकि वो हाईलाइटेड रहे।
कितना आया आंसर? 12,000। अब यही आंसर से यहां शुरू करेंगे। याद होगा आपको, टू बैलेंस सीडी को हम लोग बाई बैलेंस बीडी लिखते थे, तो यहां भी लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट। सीख लीजिए, बेस्ट तरीके से कोशिश कर रहे हैं सिखाने का। बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग, कितना? 12। ठीक है बेटा, अब हमको पीएल को कितना से शुरू करना पड़ेगा? 12,000 से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, पीएल को 12,000 से शुरू करना पड़ेगा। तो अब एक बताइए मुझे कि हमारे पीएल में जाने वाला आइटम्स कौन कौन सा है? देखिए, तो इसमें आपको सैलरी दिखेगा है। चलिए, उसके बाद जितना भी है ना, आप बोलते चलिए। ड्रॉइंग से पहले तक का, ड्रॉइंग बैलेंस शीट में जाता है, कहां जाएगा? देखिए, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, एडवर्टीजमेंट, ये सब जाएगा। बोलिए तो बेटा। टू सैलरी 9,000, ठीक है। टू कितना? 4,000, ठीक है। टू डिस्काउंट, अच्छा डिस्काउंट डेबिट में है इसलिए डेबिट में लिख रहा है ना। अगर डिस्काउंट क्रेडिट में होता तो, यानी कि उसका मतलब होता है रिसीव किए हैं डिस्काउंट। क्या किए हैं? तो कितना लिखेंगे? 3,000, बहुत अच्छा। अच्छा, उसके बाद टू एडवर्टीजमेंट 500 है। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, और जस्ट हेल्प मी आउट हेयर। और लोन नहीं जाएगा, लोन लायबिलिटी होता है। इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स का दो जगह काम हो सकता है, दोनों में से आप कहीं भी कर सकते हैं। पीएल में भी आप लास्ट में घटा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको ले जाइए कहाँ पे? बैलेंस शीट में। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। कहाँ से घटाएंगे उसको आप? कैपिटल में से। याद होगा, लास्ट डे हम लोग डिस्कस किए थे ना बैलेंस शीट को, तो कैपिटल में से उसको घटा सकते हैं। एनी डाउट्स गाइस? एनी प्रॉब्लम? चलिए, क्रेडिट साइड में एक जाएगा अप्रेंटिस प्रीमियम। ये आप देखे होंगे पीएल के क्रेडिट साइड में देखे होंगे आप लोग फॉर्मेट में। याद होगा, मैंने चर्चा भी किया था। अप्रेंटिस प्रीमियम कितना है? अप्रेंटिस क्या होता है पता है? ट्रेनिंग जब पढ़ेंगे आप लोग 12th क्लास में, ट्रेनिंग पढ़ेंगे। स्टाफिंग टॉपिक के अंदर एक टॉपिक है, स्टाफिंग चैप्टर है, उसके अंदर आपको एक टॉपिक पढ़ना है ट्रेनिंग। क्या पढ़ना है? स्टाफिंग में 3 चीजें होती हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में आपको 3-4 मेथड पढ़ना है। ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ये 2 मेजर मेथड्स होते हैं और उसी के कुछ टाइप्स होते हैं। तो अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, आप लोग आईटीआई वगैरह देखें, उसमें बोलता है ना अप्रेंटिस किया हुआ है। अप्रेंटिस मतलब एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें आप सीखते भी हैं और सिखाने वाले को पैसा भी देते हैं और उसके बदले काम भी करते हैं। ठीक है। इंटर्नशिप का नाम सुने? उसी तरह का होता है अप्रेंटिसशिप। क्या बोलते हैं? इसमें एक बंदा आपको करके दिखाता है काम, और आप सीखते हैं, फिर वो काम आप करते हैं, और काम करने मतलब वो आपको फीस लेता है और आपसे काम भी करवाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं। हाँ, वो क्लास में बोल सकते हैं, ऐसा नहीं, स्टूडेंट टीचर की बात नहीं। आप मान लीजिए कि आप स्टूडेंट एंड टीचिंग वाला वो अलग चीज होता है, वो आपको अप्रेंटिसशिप में नहीं आता है। आप एक मिठाई बनाने का डब्बा होता है, ठीक है, मिठाई जिसमें डब्बा में पैक करते हैं, तो मिठाई बनाने का डब्बा का एक फैक्ट्री है जो डब्बा बनाती है, और वो अलग अलग मिठाई की दुकानों में सप्लाई करती है। तो हमने आपको वहां पर एक मशीन रखा हुआ है, हमने आपको बनाकर एक डब्बा सिखा दिया। अब आप क्या कर रहे हैं? वो डब्बा भी तैयार कर रहे हैं, हमको ऑर्डर पूरा करने में हेल्प कर रहे हैं, और प्लस आपसे हम पैसा भी ले रहे हैं सिखाने का। इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उसको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। जैसे मान लो कि आईटीआई के कॉलेज में वो लोहा लक्कड़ काटने का सिस्टम है ना, फैक्ट्री में काम करने के लिए, अरे अंकल हमको रख लीजिए ना फैक्ट्री में, हम काम भी कर देंगे और हम सीख भी लेंगे। तब बोलोगे बेटा तुमको काम देने से हमको फायदा क्या है? तो हम मुझे कहिएगा, हम ट्रेनिंग का पैसा देंगे। उसी को ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है अप्रेंटिसशिप। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? अप्रेंटिसशिप। एम आई क्लियर? तो उसको क्रेडिट करने कीजिए। अब टोटल लगाइए, तो और कुछ जाने वाला है क्या? मुझे नहीं लग रहा और कुछ जाने वाला। आप देखिए, आप एक बार जोड़िए तो इधर का कितना हो रहा है? 17,000 हो रहा है। 9 3 9 4 13 3 16, 16,500। बेटा देखो तो 16,500 ज्यादा कि 17,000 ज्यादा? नेट प्रॉफिट 500 है, देखो तो आंसर। देखो तो फिर से टोटल करें हम लोग, जोड़ते चलो। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है,
इट्स अ लाइव क्लास एंड आई एम वेरी वेरी अवेयर ऑफ दिस। आपको भी अवेयर होना चाहिए। ये आपको भी पता है मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ, जो रॉ वीडियो होता है वही डाल देता हूँ। ठीक है, हमारे चैनल पे जो रॉ वीडियो डेली का क्लास का लगता है कि हाँ आज के क्लास का रिकॉर्डिंग करना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं उसको मैं अब कोशिश करूंगा कि अब शॉर्ट्स में जाऊं, ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। ठीक है, तो आज चूंकि आप लोगों का कुछ डिमांड था कि चले सर एक वीडियो में जैसे आपने जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस सिखाया था, छोटा सा आप लोग को याद होगा, छह मात्र ट्रांजेक्शन थे उसमें, उसका हमने जर्नल भी करा था और उसका हमने लेजर भी करा था और तब हमने साथ में सबका ट्रायल बैलेंस भी पुट किया था कि उसका बैलेंस क्या आता है। तो मेरे बच्चों आज का ये वीडियो इंटेंशनली सिखाने के लिए ये है कि आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, पीएल कैसे करना है और तीनों साथ में हो तो कैसे हमें उसको बना के असेंबल करना है। एक वर्ड आपके सामने है, एक टर्म है आपके बुक में, देखिएगा, पेट्टी कैश। जो लोग कैश बुक पढ़े होंगे उनके लिए है। आई विल टीच यू अगेन इन द बैकअप क्लासेस, बट स्टिल यू हैव टू टेल मी व्हाट इज पेट्टी कैश। पेट्टी कैश क्या होता है? पेट्टी कैश और पेट्टी एक्सपेंस दो तरह की चीजें हैं। याद होगा, मेन कैशियर पेट्टी कैशियर को कुछ अमाउंट देता है, याद है? तो मेन कैशियर ने पेट्टी कैशियर को 5,000 रुपए दिया मान लीजिए, उसमें से उसने बेचारे ने 4,000 खर्चा कर दिया, तो पेट्टी एक्सपेंस में हो गया 4,000। अगर वो होता है पेट्टी एक्सपेंस तो हम उसको यहाँ लिखते, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो नहीं लिखा। अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन बिना क्लोजिंग स्टॉक का बनाया है क्या? आज पहली बार ये क्वेश्चन दिखा आपको, अभी तो आपने देखा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है और उसके बगैर भी मेरा आंसर आ गया। इसका मतलब है कि माल हमारा कुछ नहीं बचा, देयर इज नथिंग लेफ्ट अनसोल्ड, बोल सकते हैं ना। व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? द गुड्स अनसोल्ड इन द बिजनेस, द अनसोल्ड गुड्स आर कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट? इफ देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक इट मींस दैट द बिजनेस इज स्टार्टेड दिस ईयर, पहले से कुछ नहीं है। या ये भी हो सकता है कि पहले से कुछ बचा ही नहीं हुआ था, एकदम ए टू जेड सेल हो गया था, कुछ भी ओपनिंग स्टॉक में तौर पे नहीं है, ओपनिंग स्टॉक के नाम पे कुछ नहीं। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। अभी तक एक रीजन जानते थे। अब मान लीजिए इस साल क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं बचा, तो अगले साल क्या कहेंगे? बिजनेस नया शुरू हुआ है, बच भी नहीं किया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचना या फिर बिजनेस का नया स्टार्ट होना। समझ में आई बात? चलिए, ये हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग कि यहाँ पे देखेंगे कि 17,000 है या 16,500 है, तो यहाँ लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट, यही ना होगा जी? ट्रांसफर टू कैपिटल कितना? 500 है क्या? कैपिटल लिख देंगे, बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ू? चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, बिकॉज ये आपका लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले बोलिए कैपिटल है कितना? है कैपिटल 20,000 रुपए। थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट बड़ा काम कर लेते हैं। एड नेट प्रॉफिट है ना, कितना बोलो तो बेटा? अभी अभी आपने देखा 500, कितना हो गया? अच्छा, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या? नहीं है। लेस ड्राइंग्स देखो तो है, ड्राइंग्स है ना बेटा? ड्राइंग्स कैपिटल को कम करता है, कितना है? 1,000, तो घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 19,500। फिर लेस है आपका इनकम टैक्स, देखिए तो बोला था ना, आप लोग को फॉर्मेट याद नहीं है, आप लोग को पढ़ना चाहिए एकदम शार्प माइंडेड होकर के। आपको मुझे बताना चाहिए कि सर ये अगला चीज है। आप देखिए, आपको हम याद करा रहे हैं जबकि मेरे सामने बुक भी नहीं है। कितना हो जाएगा? और कुछ है इसमें से जाने वाला? और कुछ नहीं है, तो यहाँ डाल दीजिए आप 19,400। हमारा लायबिलिटी साइड में कैपिटल कितना हो गया? उसका देखो तो क्रेडिटर है क्या, मुझे बताना आप लोग। क्रेडिटर कितना है? 13,000। हाँ, 13,000 है ना? अच्छा, उसका देखो तो बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या? पक्का? कितना है बेटा? 1,000। अच्छा, उसके बाद देखो तो आपको और कुछ दिखेगा, उसमें है आपका लोन। लोन दो जगह है ना, तो जो लोन लेफ्ट साइड में दिया हुआ है डेबिट साइड में, डेबिट साइड में दिया हुआ है ना, वो जाएगा एसेट में। वो लोन गिवन है, ये लोन टेकन है। दोनों में अंतर समझ रहे हो? लोन लिए और लोन दिए दोनों में अंतर होता है कि नहीं भाई? लोन लिए मतलब कर्जा है, और लोन दिए मतलब एसेट है। लोन टेकन इसको कर देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। कितना है? कैपिटल साइड में जो लोन है ना,
उसको बोलेंगे लोन टेकन। तो कितना हो गया? 10,000। ठीक से देखिए, है ना। लोन दिए हैं वो एसेट साइड जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं है, कैपिटल क्रेडिटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, लोन हो गया। बहुत अच्छा, बाकी सबको छोड़ दीजिए, झोल में जाने दीजिए उसको। अच्छा, इस इधर का टोटल कोई आदमी कर लो तो जल्दी से, तब तक हम एसेट लिखते हैं। कैश इन हैंड, देखो तो कैश इन हैंड है। अरे बाबा कैश है, क्वेश्चन में कैश कितना है? कैश नहीं है, पेटी कैश है ना। ठीक है, कैश इन हैंड नहीं है, चलो ठीक है, पेटी कैश लिख लेते हैं। कितना है? 500। उसके बाद देखो तो डेटर है क्या? डेटर है कितना है? 12,000। डोंट टेक इट कैजुअली, कैजुअली लीजिएगा, अगला चैप्टर नहीं समझ में आएगा। अगर कैजुअली ले रहे हैं, डाउट्स अगर टाइम पे अभी कवर नहीं कर रहे हैं, बीमारी को बढ़ा रहे हैं, तो बीमारी खतरनाक हो जाएगा। मजाक में लीजिएगा, हंसी मजाक क्लास में कीजिएगा, नहीं समझ आएगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू लिटरली, बिकॉज हम लोग सफर कर चुके हैं क्लास 11th में। 12th कुछ नहीं दिखता था, 12th क्लास में आकर के 11th का बैकअप करते थे, तब जाकर के 12th में अच्छा परफॉर्म कर पाए थे। मजाक में लीजिएगा, कैजुअली लीजिएगा। बगल में दोस्त बैठा हुआ है, चलो ठीक है साथ में बैठते हैं, उसके लिए आप रेस्टोरेंट का टेबल बुक कर सकते हैं, आप फ्रेंड के साथ बैठ के वहां डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत सारे कैफे आपके एरिया में खुल गया, आप छोटे शहर में नहीं रहते हैं, आप बिहार के टॉप 5 सिटीज में हैं। तो क्लास में अगर बैठ के अगर आप आपस में फ्रेंड से डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल होने वाला है। ये ऐसा स्वीट पॉइजन है जो आपको पता नहीं चलेगा, बाद में आपका फ्यूचर बर्बाद कर देगा। अगला चैप्टर में देख के डर रहा हूं, क्योंकि अगला चैप्टर में आपको डेटर में से बैड डेट घटाना होगा, डेटर में से 75 चीजें घटानी होगी। जिस दिन डेटर का एडजस्टमेंट दिखाऊंगा उस दिन आधा घंटा लगेगा आपको। अभी डेटर बोर्ड देख के मुझे याद आया, अभी डेटर सिंपली डेटर से कुछ नहीं करना है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट जब पढ़ाएंगे ना, तो आपको ये डेटर में से मतलब माथा पच्ची होगा। एक दिन खाली बैक डेट के लिए चाहिए होगा हमको, आधा घंटा। ठीक है, तो अगर मजाक में ले रहे हैं तो मजाक आपका मजाक निकल जाएगा, ये स्वीट पॉइजन वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। आप ही का फ्रेंड है, क्लास के बाद भी आप ही का रहेगा। तो क्लास में ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ इंटरेक्ट करें, यहाँ मेरे लिए आते हैं ना, फ्रेंड से तो आप उसे घर पे जाकर भी मिल सकते हैं। और हंसी मजाक, मुझे किसी को डांटने का इंटेंशन नहीं होता है, किसी को डांटे। मुझे देख के बर्डन होता है कि अगला चैप्टर अगर आप यहाँ थोड़ा सा स्लिप हुए, अगला चैप्टर आपको नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, हम बनवा देंगे, 5 बच्चा बना लेगा, सब बना लेगा, हो जाएगा। लेकिन बना लेने से आपको नहीं हो जाएगा सब कुछ, एक का हो जाने से सबका नहीं हो जाता है, हमको सबको लेके चलना है। हम इसीलिए अपना माथा इतना खपाते हैं। डेटर के बाद क्या है बोलो? उसके बाद हो गया आपका लोन। अरे खोजते आओ, देखो बनाने का तरीका दिखाते हैं। ऊपर से क्वेश्चन उठा लीजिए, एक बार देख जाइए डेटर, डेटर के बाद इस बैलेंस शीट में जाने वाला और कौन कौन आइटम है, और कुछ नहीं है सीधा। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का काम हो चुका है। उसके बाद है लोन, लोन डाल दिए, कितना है? लोन गिवन, यहाँ पर लिखते हैं गिवन समझने के लिए 6,000। पेटी कैसे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, लिख चुके हैं ना। मशीनरी बोलो तो बेटा, मशीनरी 5,000। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग कितना? अगले चैप्टर में आपको सब में से डिप्रिसिएशन घटाना होगा। कहेगा कि सारा फिक्स एसेट पर 10% डिप्रिसिएशन है, तो सब डिप्रिसिएशन को पीएल में भी लिखना होगा, इतना छोटा पीएल नहीं बनेगा। और सब डिप्रिसिएशन को यहां लिखने के बाद सबको एसेट साइड में से घटाना भी पड़ेगा, तो इसलिए लाइटली नहीं लेंगे प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अच्छा, उसके बाद फर्नीचर है क्या? कितना? देखिएगा जोड़ के दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, करके देखिए। अच्छा देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं अगले चैप्टर से पहले, अब आप लोगों को मैंने ये फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट ओवरऑल एक क्वेश्चन भी बना के दिखा दिया। कैसे बनेगा, ये ऐसा नहीं है कि इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा विदाउट एडजस्टमेंट में, हो सकता है, लेकिन हमने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया। कहाँ का क्वेश्चन उठाया? एनसीईआरटी का। 2 बार देख के हम शॉक भी हुए। क्या क्या देख के शॉक हुए? एक कि ओपनिंग स्टॉक नहीं है, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें अपनी जगह पे है, प्रॉब्लम्स आएगा, हम उसको फेस करेंगे। अपने आप को हमेशा, जो सीखा है आपने उसको हमेशा कॉन्फिडेंटली अपने अंदर बना के रखिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इधर उधर हुए, बहुत लोग अपोज करने लगता है क्वेश्चन गलत है, ये चीज नहीं आता, क्वेश्चन खराब है, क्वेश्चन में कुछ कमी है। नहीं, आप क्या सीखे हैं उसको फॉलो करिए। अब स्टेप मार्किंग होता है,
स्टेप मार्किंग के लिए आपको अपने प्रोसेस को, मान लीजिए कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का है? ट्रेडिंग आपने सही बनाया, पीएल आपने सही बनाया, बैलेंस शीट आपका मैच नहीं कर रहा है, बट यू हैव पुट द राइट थिंग ऑन द राइट प्लेस। अगर आपने एसेट को एसेट में रखा, लायबिलिटी को लायबिलिटी में रखा, कुछ डेटा का एरर है, तो वहां पर अगर सही होगा, आपका प्रोसेस सही होगा, 4 नंबर मिल जाएगा आपको, 4.5 नंबर मिल जाएगा आपको। हाँ, आंसर गलत होने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, आपने कुछ गलत सिली मिस्टेक भी करेंगे तो आंसर इधर उधर हो जाएगा। इसलिए अपने आप को ध्यान रख के क्वेश्चन को सॉल्व करें, अपने कॉन्सेप्ट पर विश्वास रखें, आपने जो सीखा है उस पर विश्वास रखें हमेशा। आपको अच्छा जो यहाँ बना रहे, यही एग्जाम में आएगा क्या? नहीं आएगा, इसी के बेसिस पे आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे जो दे रहा है सैलरी दिया, अब यहाँ पर देख ले सैलरी वेजेस, लिख दे सैलरी एंड वेजेस, तो कहाँ लिखेगा? पीएल में लिखेगा। वेजेस एंड सैलरी दे दे, कहाँ लिखेगा? अब फैक्ट्री वेजेस दे दिया है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि फैक्ट्री वेजेस है कि क्या है। अच्छा, मजदूरी तो ऑफिस में भी जाता है ना, ऑफिस में जो चाय पिलाने वाला चंदू होता है उसको सैलरी देते हैं, क्या देते हैं? लेकिन अगर मान लो कि ओकेजनल कैजुअल लेबर है, मान लीजिए, तो कैजुअल लेबर और रेगुलर लेबर में क्या फर्क होता है? हाँ, आपके घर पे गांव में एक नौकर है जो हमेशा आपके घर पे रहता है, 24 घंटा 30 दिन आपके घर पे वो रहता है, उसको एक अलग रहने के लिए रूम मिला हुआ है, बथान है, चाहे कुछ भी, वहां पे वो रहता है, अपना दाना पानी खाना पीना सब वो अपना वही करता है, आपके कहे हुए सारे काम को करता है, तो वो आपका हो गया रेगुलर, ठीक है। और आपको जैसे खेत में काम कराना है, जैसे आपको कोई काम कराना है, कुछ मिट्टी भरवाना है या कुछ करवाना है, तो उसके लिए आप ओकेजनली किसी को बुलाते हैं, साफ सफाई कराना है खेत बाड़ी सबका, तो उसके लिए आप ओकेजनली बुलाते हैं, वो कैजुअल लेबर होता है। क्या होता है? उसी तरह से फैक्ट्री और ऑफिस लेबर भी होता है, तो फैक्ट्री वर्कर जो होता है उसको जो हम वेजेस देते हैं उसको बोलते हैं फैक्ट्री वेजेस। क्या बोलते हैं? और जो ऑफिस में वर्कर होता है उसको हम लोग देते हैं, उसको हम लोग सैलरी भी दे सकते हैं, क्योंकि ऑफिस में जो भी काम करेगा एक तरह से उसका एक सैलरी बंधाया रहता है ना। आप लोग को याद है एक फिल्म केजीएफ? किसको से याद है केजीएफ फिल्म? ठीक है, केजीएफ फिल्म में सोने का एक बिस्किट चला जाता है पुलिस के थाना में, एक लड़का चाय लेकर आता है, याद है? मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं वो सीन देख के। क्या कहता है? एक भी नहीं छोड़ेगा। एक बिस्किट था ना सोना का, है ना, एक ही था ना, कोलार गोल्ड फील्ड उसका नाम है फिल्म का, केजीएफ। तो वो बोलता है कि मेरा पैसा अभी दे दो, मतलब ये थाना थोड़ा देर के बाद रहेगा कि नहीं रहेगा? आप थाना रहेगा था ना हमको, अब ये मेरा पैसा दे दो, मतलब वो एक कुछ ज्यादा ही हाइप क्रिएट कर दिया था, वो फिल्म थोड़ा ओवर रेटेड था, राइट। लेकिन अब एंटरटेनमेंट है तो कुछ भी पॉसिबल है, राइट। तो वहां पर वो जो चाय पिलाने वाला लड़का है उसका भी फिक्स है, क्या है? फिक्स है कि हमको मिलेगा, अगर वहां 30 स्टाफ काम करते हैं और 30 स्टाफ को दिन भर में 3 बार चाय पिलाना, तो 90 कप चाय हुआ। अरे बोलो, 90 कप चाय का महीने का 30 दिन का जोड़ लीजिए, 90 30 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2700 चाय हो गया। 2700 चाय को अगर 10 रुपए के हिसाब से जोड़ेंगे तो 27,000 रुपया उसको उस थाना से खाली आता है। समझ रहे बात? बुझे? अरे ठीक है, चलो 4 दिन नहीं पिया कोई तो ये 25,000 रुपया हुआ, समझ रहे? वही चीजें हैं। तो चलिए अभी आपको ये सामने में आंसर, तीनों आंसर से आप सहमत हैं? अच्छा, इसका आंसर कौन है? ये ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर हो गया, ये पीएल का आंसर हो गया। ट्रेडिंग का आंसर से क्या बना? पीएल। अब पीएल के आंसर से क्या क्या हेल्प हुआ? कैपिटल में गया। और क्या इसका आंसर क्या है? एक और बात बताऊं, इस चैप्टर की सबसे बड़ी खासियत बताऊं, इस चैप्टर में आपको, इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा, एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 11th में, अगर आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होता है। बोले क्या प्लस पॉइंट होता है सर? प्लस पॉइंट ये होगा बेटा कि आप वहां पर अपना आंसर सेल्फ चेक कर सकते हैं। कैसे सेल्फ चेक कर सकते हैं? बाबू साहब बैलेंस शीट बराबर आ गया मतलब 90%, 95% केस में सही है। ऐसे कभी कभी गलती से भी आ जाता है बराबर, गलत आइटम इधर उधर कर दीजिएगा तो भी आ जाएगा, लेकिन वो 95% केस में वैसा नहीं होगा। 1 रुपया भी इधर उधर होगा ना तो आपका माथा दर्द हो जाएगा। और बिलीव करो मेरा कि जैसे ट्रायल बैलेंस मैच करता था तो खुश होते थे ना, वैसे ही आपका फाइनल अकाउंट जब मैच कर, कैसे मैंने बोला गारंटी के साथ, क्योंकि मैंने देख लिया क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ है नहीं, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि भैया टोटल करो आ जाएगा। अब मैंने टोटल किया है क्या?
आपने किया है, आपने किया, आपने देखा दोनों तरफ बराबर है। इज दैट ओके? ओके, तो अब होमवर्क दे सकते हैं। आज का जो हमारा काम था यही खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे अब आपको सॉल्व करना है। अब मुझे नहीं करना है, अब मुझे सिर्फ आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपको जो प्रॉब्लम होगा वहां मैं आपको बताऊंगा। अब मैं प्रॉपर क्वेश्चन बना के आपको नहीं देने जा रहा हूँ, ठीक है? चलिए।